यूएई ने 40 बिलियन दिरहम की लागत से एक ऐसा ऊर्जा प्लान लेकर आया है जो कि पूरी तरह से आईपीपी मॉडल पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस नए प्लान का नाम रखा गया है एनर्जी स्ट्रेटेजी 2050 यानी ऊर्जा रणनीति 2050। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये एक नई रणनीति है, नई स्ट्रेटेजी है ऊर्जा के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में, पावर के क्षेत्र में, जो कि पूरी तरह से आईपीपी यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर पर डिपेंड है। अब जैसा कि नाम में ही है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, आईपीपी बेस्ड मॉडल, ठीक है। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसका मतलब जो है वो यही है कि ये ना तो तेल से बनेगी ये बिजली, ना ही कोयले से बनाया जाएगा और ना ही पानी से बनाया जाएगा। ये पूरी तरह से वातावरण को ख्याल में रखते हुए स्टेप उठाया गया है। ये बिजली जो पैदा होगी बनेगी पूरी तरह से सोलर से पैदा किया जाएगा और इसको लेकर यूएई गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है, वहां के एडमिनिस्ट्रेटर ने, कि जगह जगह पर शेख मोहम्मद पार्क बनाया जाएगा, शेख मोहम्मद ऊर्जा पार्क बनाया जाएगा, एनर्जी पार्क बनाया जाएगा, जहां पर सोलर प्लांट बैठाए जाएंगे और वहां से बिल्कुल क्लीन और स्टेबल बिजली का उत्पादन किया जाएगा। अब ये सब किस तरह से है, आप बने रहिए पूरे वीडियो में और हम आपको बताएंगे कि इसके वजह से 2050 तक यानी आगामी 30 साल तक यूएई में किन किन क्षेत्रों में रोजगार की बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ने वाली हैं। तो आप घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, हम आपको आज बताएंगे कि यूएई में किस तरह से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का काम शुरू है और किन क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं बहुत तेजी से बढ़ने वाली हैं। सभी तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए व्यूज इंडिया 7 को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुक्रिया। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं हूं सैयद रफी और एक बहुत काम की खबर लेकर आपके पास आया हूं जो कि हमारे रोजगार और रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है यूएई के अंदर। तो हम आपको बता दें कि दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी यानी देवा के तरफ से ये जानकारी दिया गया है कि तकरीबन 4000 करोड़ दिरहम की लागत से एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर मॉडल को लॉन्च किया गया है जो कि एनर्जी स्ट्रेटेजी 2050 यूएई ऊर्जा रणनीति 2050 के तहत है। ये एक नई रणनीति की शुरुआत है ऊर्जा के क्षेत्र में यूएई के अंदर, जिसका नाम है यूएई एनर्जी स्ट्रेटेजी 2050। तो आपको कभी भी वैकेंसी में दिया जा सकता है इस स्ट्रेटेजी के तहत, तो आप देखकर बिल्कुल अचंभित मत होइएगा। आईपीपी मॉडल पे ये बेस्ड है यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर पे बेस्ड है। जैसा कि मैंने बताया शुरू में कि ना ये कोयले से बिजली पैदा होगी, ना ही पानी से और ना ही तेल से। तो इसी तरह से देवा ने मजीद और जानकारी देते हुए ये बताया है कि इसका जो इन्वेस्टमेंट है अभी 40 बिलियन दिरहम तकरीबन 4000 करोड़ के आसपास है, यानी अभी 40 बिलियन दिरहम तकरीबन 4000 करोड़ दिरहम के बराबर, और अगले 5 साल में 86 बिलियन दिरहम्स में है ये 86 बिलियन दिरहम्स यानी तकरीबन 8600 दिरहम्स के बराबर। और इसी बजट को बढ़ाकर 2050 तक 600 बिलियन दिरहम्स कर दिया जाएगा जो कि तकरीबन 60,000 दिरहम्स के बराबर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब मुझे आप एक बात बताइए कि ये जो ऊर्जा क्षेत्र है, जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग है, जो कि एक तरह से एनर्जी सेक्टर है वहां का यूएई का, जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है यूएई के तरफ से, तो ये क्या वहां के लोकल ही करेंगे? अरे यूएई में तो लोकल है ही नहीं, बहुत कम है। नहीं, जाहिर से बात है कि वहां पर इंडियन आदमी को बहुत ज्यादा मौका दिया जाएगा, क्योंकि इंडिया से यूएई का अभी बहुत गहरा और अच्छा ताल्लुक हो गया है। अभी देखिए आईपीएल मैच भी वहां पर हो रहे हैं और मोदी जी भी वहां जाते आते रह रहे हैं। इससे काफी अच्छा रिलेशन बन गया है यूएई और इंडिया के बीच में। तो मुझे जहां तक उम्मीद है, मेरा एनालिसिस जहां तक कहता है वो यही कहता है कि यूएई में इस क्षेत्र में अभी जो हम बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार वो इंडियंस को ही मिलने वाला है अदर कंट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो,
तो हम आपको इसी बारे में और मजीद जानकारी देंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इस क्षेत्र में 2050 तक, आगामी 30 सालों तक आपको रोजगार मिलने वाले हैं यूएई के अंदर। तो इसी बात पर आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। अब देखिए, यूएई जो है इतनी मंदी में, इस महामारी में, पेंडेमिक में, कोरोना वायरस डिजीज का जो महामारी है, इसमें पूरी दुनिया तबाह है, बर्बाद है। लेकिन यूएई के पास इतना हौसला, इतना पैसा कहां से आ रहा है जो कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट को लगातार अप्रूवल दे रहा है, उसके लिए फंडिंग कर रहा है और बजट पास कर रहा है। तो हम आपको बता दें कि यूएई के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको यूएई काफी बढ़ावा दे रखा है, जिससे यूएई और दुबई के गवर्नमेंट को काफी फायदा होता है। और इसी के साथ जो विदेशी बैंक है ना, वो यूएई के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। क्योंकि अभी एक आंकड़े में बताया गया था कि फॉरेनर्स के अंदर ये बात आ गई है, वहां के कॉर्पोरेट्स के अंदर ये बात आ गई है कि यूएई अभी सबसे सेफेस्ट, सबसे सुरक्षित जगह है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो विदेशी बैंक और प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र जो है, उनके वजह से दुबई में कैश फ्लो जो है, यूएई में कैश फ्लो काफी बड़ा है। इसके वजह से वहां की गवर्नमेंट लगातार प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव कर रही है और चालू कर रही है, जिससे फायदा है हम लोगों को, हम हिंदुस्तानी भारतीय लोगों को, कि जॉब की ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं बढ़ेंगी। देखिए, यूएई का कहना है कि ये जो नया स्ट्रेटेजी, यूएई एनर्जी स्ट्रेटेजी 2050 लेकर आया है, इसका एम और इसका मकसद यही है कि एक ऐसा मिक्सअप एनर्जी स्ट्रेटेजी लेकर आया जाए जो कि रिन्यूएबल हो और बिल्कुल क्लीन हो, साफ सुथरी सोर्सेज हो, जो कि इकोनॉमिकल कंडीशन को और इन्वायरमेंटल कंडीशन को बैलेंस्ड करके लेके चले। यानी एक ऐसी साफ सुथरी और सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी को लाया जाए इसके तहत, यूएई एनर्जी स्ट्रेटेजी 2050 के तहत, जिससे कि आर्थिक भी बचाव हो, आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो और साथ ही पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा हो। हम और आप जानते ही हैं कि जो तेल से बिजली पैदा होती है या फिर कोयले से बिजली पैदा होती है, तो उससे पोल्यूशन जो है काफी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यही अगर सोलर एनर्जी से बिजली पैदा हो तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं वातावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और इसको लेकर यूनाइटेड नेशन बहुत बड़ा मुहिम चला रहा है, जो कि यूनाइटेड नेशन 2030 तक का टारगेट भी लिया है इस तरह का वातावरण को बिल्कुल क्लीन करने का। तो इसमें भी यूएई का एक बहुत बड़ा योगदान होगा इस स्ट्रेटेजी के तहत। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए आर्थिक स्थिति को भी मजबूती देगा और साथ ही वातावरण जो जिसके लिए यूनाइटेड नेशन का गाइडलाइन है उसमें भी उनका योगदान होगा। तो फायदा ही फायदा है इस स्ट्रेटेजी से, और हमारे लिए तो जॉब मिलेगा ही। इसके लिए वो आने वाले 30 सालों में 600 बिलियन दिरहम्स, तकरीबन 60,000 करोड़ दिरहम्स इन्वेस्टमेंट करने जा रही है यूएई की सरकार। साथ ही यूएई का ये कहना है कि हम हर नवीनतम प्रयास, हर इनोवेशन के साथ होते हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए, माहौल के लिए और दुनिया के लिए अच्छा हो। इसीलिए हमने ये जो यूनाइटेड नेशन का 2030 का लक्ष्य है कि हम जो है पूरी तरह से अपने वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे, पोल्यूशन जो है खत्म हो जाए, इसकी स्ट्रेटेजी में शामिल होंगे। तो हम भी यूनाइटेड नेशन के इस गाइडलाइन को मानते हुए ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, ताकि जो 2030 का लक्ष्य है यूनाइटेड नेशन का वातावरण को बिल्कुल स्वच्छ करने का, उसमें आप अपना योगदान कर सके और इस तरह की किसी भी नई चीज में हम शामिल होंगे जो वातावरण से, जो हमारे वातावरण और पर्यावरण से जुड़ी हुई हो। अब देखिए, डॉक्टर थानी बिन अहमद अल ज़ियूदी, जो कि यूएई के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन ट्रेड के मिनिस्ट्री के सदस्य हैं, उन्होंने ये बयान देते हुए कहा है, और अपने आप में ये एक बहुत बड़ा बयान है, आप लोग ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा है कि अगले 50 सालों में, आगामी 50 सालों में यूएई एकमात्र पहला ऐसा देश होगा, फर्स्ट ऐसा कंट्री होगा जो कि तेल पर 0% डिपेंड होगा। अब आप देख लीजिए, चाहे वो उनकी आर्थिक स्थिति हो या फिर उनका कोई भी चीज जो तेल से चलती हो, जैसे कार हो गया, व्हीकल्स हो गए, बाइक हो गया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जिसको लेकर ये आए हैं आईपीपी यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। तो ये सब हो गए। इसके तहत उनका ये कहना है कि आगामी 50 साल तक यूएई ऐसा पहला देश होगा
जहां पर तेल का 0% खपत होगा। अब बताइए कि जहां पर तेल का स्रोत है, जहां से तेल निकलता है, उनका ही स्टेटमेंट है कि आगामी 50 सालों में हम लोग बिल्कुल ही तेल पर डिपेंड नहीं रहेंगे। किसी भी चीज के लिए, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं लाएंगे जो तेल से चलने वाली हो, जो तेल पर डिपेंडेंट हो। तो अब आप बताइए कि हम लोगों को सोचने की कितनी जरूरत है कि जिस कंट्री में तेल का रिसोर्सेज है, जो कंट्री पूरी दुनिया को तेल का सप्लाई देता है, उसका कहना है कि हम जो है तेल मुक्त हो जाएंगे, हम जो है 0% ऑयल डिपेंडेंट हो जाएंगे। इससे हमारे पर्यावरण को, हमारे इन्वायरमेंट को कितना फायदा पहुंचेगा आप सोच लीजिए। अगर इस तरह से सभी देश के लोग सोचने लगे, वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव सोचने लगे, वहां का जो सरकार है वो सोचने लगे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अब यूएई गवर्नमेंट का कहना है कि हम इस स्ट्रेटेजी के लिए, हम इस रणनीति के लिए कई तरह के इंटरनेशनल कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, टाई अप कर रहे हैं, जिससे कि एक बहुत ही साफ सुथरी एनर्जी का प्रोडक्शन किया जा सके, जो कि आईपीपी इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन पर डिपेंड है, उसी मॉडल पर आधारित है। तो इसको लेकर कई इंटरनेशनल कंपनियों के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट चल भी रहा है और ऑलरेडी उनका पार्टनरशिप हो भी चुका है, जिससे कि मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम सोलर पार्क बनाया जा सके। जी हाँ, मैंने जो पार्क का जिक्र किया था उसका नाम रहेगा मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम सोलर पार्क, जो कि पूरी तरह से आईपीपी सिस्टम पे बेस्ड रहेगा। वहां सोलर प्लांट लगाए जाएंगे और सोलर से बिजली जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा, वहां से प्रोडक्शन होगा सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद से ही वो जो है पूरी तरह से अपने मुल्क में, अपने कंट्री में एक साफ सुथरी, क्लीन और सस्टेनेबल और स्टेबल बिजली दे पाएंगे। तो इस तरह से यूएई का कहना है कि अभी फिलहाल हम 1850 यानी 1850 मेगावाट प्रतिदिन क्षमता के हिसाब से हम बिजली जो है प्रोड्यूस कर पाएंगे, और वहीं अगले 10 सालों में यानी 2030 तक 5000 मेगावाट की बिजली उत्पादन कर पाएंगे हम इस सोलर पार्क के जरिए, जो कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर मॉडल पर डिपेंड है, बिल्कुल सोलर एनर्जी होगा। तो अभी फिलहाल 1850 मेगावाट और अगले 10 सालों में 5000 मेगावाट तक की उत्पादन की जाएगी, लेकिन यही 2050 तक 42,000 मेगावाट की बिजली पैदा करने में सक्षम हो जाएगा ये प्लांट, क्योंकि इसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि अभी 40 बिलियन दिरहम्स है, तकरीबन 4000 करोड़ के पास। उसके बाद आगामी 5 साल में 86 बिलियन यानी 8600 करोड़ दिरहम के बराबर, और आगामी 2050 तक 600 बिलियन दिरहम्स, जो कि 60,000 करोड़ दिरहम के आसपास होगा। तो जैसे जैसे इनका इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे जो इनकी बिजली की कैपेसिटी है, बिजली उत्पादन की कैपेसिटी वो निरंतर बढ़ती जाएगी। यानी 1850 मेगावाट से 5000 मेगावाट, और फिर 5000 मेगावाट से 2050 तक 42,000 मेगावाट वो बिजली, जो ना कि तेल से बनाई गई होगी, ना ही पानी से और ना ही कोयले से, जिसमें ना कोई प्रदूषण रहेगा, ना ही कोई जो है वातावरण को नुकसान करने वाली कोई ऐसी गैस या फिर धुआं रहेगी। तो ये वहाँ की आर्थिक स्थिति के लिए भी अच्छी है और पर्यावरण के लिए भी अच्छी है और हमारे देशवासियों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इस फील्ड में इस बड़े इन्वेस्टमेंट के बाद और निरंतर और लगातार इन्वेस्टमेंट के बाद कहीं ना कहीं जॉब की संभावनाएं पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ती हुई साफ नजर आ रही है। तो आप इंतजार कीजिए इस प्रोजेक्ट को बस शुरू होने का, क्योंकि दुबई जो एक बार कमिटमेंट कर देता है उसे वो जरूर पूरा करता है, जरूर शुरू करता है। तो आप लोग इंतजार कीजिए। और खास तौर पर जो लोग इलेक्ट्रिक विभाग से हैं, इलेक्ट्रीशियन हो या फिर इलेक्ट्रिकल फोरमैन हो या फिर सुपरवाइजर हो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या फिर मैनेजमेंट लेवल के अधिकारी हो, उनके लिए तो काफी अच्छा सुनहरा मौका है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र के लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी विभाग से जुड़े हुए लोगों को ही नौकरी मिलेगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसमें जो है अकाउंटेंट की भी जरूरत पड़ती है,
उसमें टाइम कीपर की भी ज़रूरत पड़ती है, उसमें डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की भी ज़रूरत पड़ती है, उसमें डाटा एंट्री की भी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे प्लम्बिंग के लिए वहाँ पर जो है पानी की भी ज़रूरत होती है तो प्लम्बर की भी ज़रूरत पड़ती है, ग्रिल वगैरह या फिर और भी सारी चीज़ें लोहे की बनाने के लिए फैब्रिकेटर और वेल्डर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इन सारा जो मैं कैटेगरी बता रहा हूँ, इन सब का जो है रोज़गार और वैकेंसी यहाँ पर निकलने वाली है और आपके यहाँ पर ऑफिसेस में आने वाले हैं। तो आप अपने अपने एजेंट्स को बोल के रखिए कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो कि आईपीपी मॉडल पे है, यूएई एनर्जी स्ट्रेटेजी 2050, सोलर वाले के लिए कभी भी अगर वैकेंसी निकले सोलर पार्क के लिए तो हमें ज़रूर आप जो है खबर कीजिए, हम उसमें जाना चाहेंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है 2050 तक चलेगा और उसके बाद भी कंटिन्यू इसे किया ही जा सकता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो आप लोग जो है बिल्कुल निराश मत होइए। इस पेंडेमिक के बाद, इस कोरोना वायरस के बाद हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ऐसे ही जॉब की खबरें, गल्फ से जुड़ी हुई तमाम रूल्स रेगुलेशंस और वहां पर कब क्या चीज हो रहा है, तमाम खबरों और तमाम जानकारियों को लेकर हम उपस्थित रहेंगे। खासकर जॉब को लेकर तो उपस्थित होते रहेंगे। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए, वरना कब कौन सा वीडियो डालेंगे, कोई जरूरी खबर होगा और आप मिस कर जाइएगा। तो घंटी का बटन जरूर दबाइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो दूसरों तक जरूर पहुंचा दीजिए, जिससे कि उन्हें भी इस बात की जानकारी हो सके।